हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे हम लोग आरण्य कांड अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो वी विल ट्राई टू टेक द फर्स्ट 10 चैप्टर्स व्हाट इज पॉसिबल इन दिस क्लास। तो यहाँ पे चित्रकूट लास्ट, इसमें चित्रकूट वो छोड़ के जाते हैं एंड दे एंटर इनटू डंडका फॉरेस्ट। तो डंडका फॉरेस्ट में एंटर होता है। एंटर होते ही सो डंडका फॉरेस्ट में सारे वहाँ पे डीमंस सब वहीं पे भरे पड़े हैं। तो इट इज डीप इनसाइड द फॉरेस्ट। तो वहां पे जाने के बाद जैसे एंटर होता है वहां पे शुरुआत हो जाती है उनकी राक्षसों के साथ सामना आमना सामना करना। सो वी विल सी ऑल देयर एनकाउंटर्स, वो पढ़ेंगे कैसे क्या हुआ करके और कौन से साधुओं को मिले वो उनकी वो जर्नी में। सो वहां पे डंडा का फॉरेस्ट में अंदर जाने के बाद जहाँ पे सारे काफी सारे वहां पे साधु थे, योगी बैठे हुए थे। तो वहां पे जब अंदर जा रहे थे उनको काफी अच्छा लगा। वहां पे जंग, वहां पे जो वन था काफी सुंदर था। और उनमें इन जो साधुओं का जो कुटीर था वो उनको देख के काफी अच्छा लगा। और उन साधुओं को देख के तो उन्होंने काफी अच्छे तरह से, वो साधुओं के भेष में थे, वो काफी सेक्रेड पायस लग रहे थे और वो वैदिक मंत्रों का उच्चार सब कर रहे थे। और उन सारे कुटीर, कि यहाँ पे आप देखो कोई कोई भी कुटीर हो तो वहाँ पे वो हमेशा क्लीन रखते हैं, बिकॉज अगर क्लीन नहीं रखेंगे तो वहाँ पे वो मेडिटेट नहीं कर पाएंगे एंड दिस इज ए प्रैक्टिस। और अगर हमारे यहाँ पे भी जब हम लोग पूजा पाठ सब करते हैं, हम घर हमेशा क्लीन रखते, राइट। सो वहाँ पे भी हमेशा क्लीन रखा करते थे वो लोग। और सुंदर तरीके से उसको वो सजाते थे, फूलों से, पानी से, सेंटेड वाटर से। और वहां पे बीच में अग्नि अग्नि जला रहता था, वहां पे यज्ञ हुआ करता था और वहां पे सब मंत्र उच्चार करते थे। तो इस तरीके से काफी सुंदर दृश्य था श्री राम जी के लिए। तो वहां पे जब उन्होंने राम जी को, सीता को और लक्ष्मण जी को देखा, तो वो जो सारे जो साधु थे वो काफी खुश हो गए उनको देख के। और उन्होंने उनको पहचाना कि हमारे राजा है अयोध्या के। तो उनके बारे में राम जी का, राजा मतलब राजा इन द सेंस राजकुंवर थे, और उनका जो गुणगान था ऑलरेडी वो राजा बनने से पहले ही सब जगह फैल चुका था। तो उन्होंने उनको राम जी को उन्होंने काफी अच्छे तरह से उनको वेलकम किया। और उनको काफी उनको खा जो फ्रूट्स वगैरह वो सब उनको ऑफर किया खाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि जैसे उन्होंने कहा कि जो राजा रहता है वो इंद्र जैसा रहता है, क्योंकि वो धर्म को उनको संभालने का उसका पार्ट रहता है इंद्र का। तो इसका भी यही धर्म था राजा का। और अपनी जो प्रजा है उनकी रक्षा करने का उनका काम रहता है, उनका भला करने का, सिर्फ रक्षा नहीं रहता, उनकी भलाई, उनके भलाई के लिए काम करने का भी उनका एक धर्म रहता है। तो उन्होंने कहा कि वो उन पे डिपेंडेंट है काफी, उनके, क्योंकि वहाँ वहाँ पे काफी सारे राक्षसी प्रकृति के व्यक्ति है, राक्षसी है प्रकृति के, राक्षसी है वहाँ पे। तो उन उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उनसे रक्षा करने के लिए वो उनके शरण में आए राम जी के। और उन्होंने राम जी को फल, जो रूट्स है, फ्लावर्स, वो सारे उनको ऑफर किए। तो आ, उन्होंने उनको कहा कि अगर आप महल में रहते हो या फिर जंगल में रहते हो, आप सारे प्रजा के आप रक्षक हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसा मत समझिए कि आप अब आप राज्य में नहीं है, अभी आप राजा नहीं है तो आप प्रोटेक्शन करने का आपका काम नहीं है, जो वहां पे बैठे उनका ही काम है, आपका नहीं रहेगा। तो उस तरीके से वो एक सटल मैसेज दे रहे थे। तो आप कहीं पे भी हो, एक क्षत्रिय या राजा जो रहता है, चाहे जंगल में हो या महल में हो, उनका काम होता है लोगों की रक्षा करना, और उनका वो राजा हमेशा रहता है। तो उन्होंने इस तरीके से उनकी रक्षा करने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया और अपना ग्रेटिट्यूड वहां पे उन्होंने एक्सप्रेस किया। तो उन साधुओं से उनको फल सब मिलने के बाद वहां से वो आगे चले गए और घनी जंगल में अंदर चले गए। अ, तो पहला जो जंगल था, काफी सारे उन्होंने देखा कि वहां पे वो जंगल में काफी सारे जानवर तो है, लेकिन उनके आसपास जो पेड़ पौधे थे वो पूरे कुचल गए थे।
तो वो कुचलने के बावजूद भी वहां पे उन्होंने देखा कि वहां पे काफी सारे जानवरों की आवाज आ रही थी, जानवर तो थे लेकिन ऐसा ऐसा मानो कोई बड़ा, किसी बड़े प्राणी ने वो कुचल दिया, उस तरह से काफी सारे पेड़ पौधे आसपास में कुचल गए थे। तो थोड़ा सा आगे जाते उन्होंने वहां पे एक काफी भयानक सा राक्षस का उनका सामना हुआ, विराध करके। विराध करके उनका उसका नाम था, काफी भयानक था। और वो जोर से दहाड़ रहा था। तो उसके उसके मुंह में, उसके हाथ में सब खून लगा हुआ था। तो उसके आंखें भी बहुत लाल थी, बहुत एकदम ग्रेव लग रही थी उसकी आंखें। उसका उसका चेहरा भी काफी बड़ा था, उसका पेट भी काफी बड़ा हुआ था, काफी ऊंचा था। और काफी डरावना लग रहा था वो। तो उसने एक शेर का खाल पहना हुआ था। और ऐसा मानो जैसे वो जो मृत्यु का भगवान रहता है, देवता, उस तरह से वो दिख रहा था। तो उन्होंने जैसे, उनका मुंह जब वो दहाड़ने के लिए जब खोलते थे, तो मुंह के अंदर पूरा वो खून मांस, बाकी जो प्राणियों का जो भी खाते थे, वो उस तरीके से उनके अंदर फंसा था। और उनके दहाड़ने से काफी सारे जीव जंतु जो है वहां पे, जो आसपास जो जीव थे, वो कांपने लगते थे। उसके पास एक भाला जैसा एक था, एक आयन, एक लोखंड का एक रॉड टाइप था। और उसमें वो पूरा, वो काफी खुद खुद ही काफी टॉल था, उनका भाला टाइप सा वो भी काफी लंबा था। और उसमें उन्होंने वो भाले में तीन शेर, तीन तीन शेर, चार मतलब तीन लायन, चार शेर, और दो वुल्फ थे उसमें, 10 डियर थे, और एक हाथी का बड़ा सिर था। तो इस तरह से उसमें लगा पड़ा था, जैसे बारबी होता है ना, वैसे बारबी के जैसे उसमें ये सारे जानवर लगे पड़े थे। और पूरे उसके वो टस में, वो पूरे उस पे भाले पे पूरी तरह से मांस और खून लगा हुआ था। जब उन्होंने सीता को, उन्होंने जब राम जी और सीता को देखा, तो राम जी लक्ष्मण सीता को देखा, तो पूरी जोर से वो उनकी तरफ दौड़ने लगा, जोर जोर से डहारते हुए। तो उस, जो अगर व्यक्ति भी अगर रहेगा आसपास, वो ये सीन देख के काप से वो वही मर जाएगा। तो ये करने के बाद उसने वहां पे पहुंचा और उसने तुरंत सीता मैया को लिया और अपने गोदी में बिठा दिया। साइड में बैठ के गोदी में उसने बिठा दिया। और उसने बोला, ऐसे कैसे कि तुम दोनों जो हो एक साधु जैसे कपड़े पहने हो और एक वुमन के साथ रह रहे हो, ये बहुत ही पापी वाला, पाप भरा जीवन है, ये सही नहीं है, ये अधार्मिक है करके वो जो राक्षस है, वो जो खाता है इन साधुओं को, वो ज्ञान दे रहा है। तो ये कैसे कि तुम ऐसा पापी और अधार्मिक जीवन जी रहे हो, तुमने पूरे साधुओं के संग को, पूरे उनके पूरे पीढ़ी को, उनको तुमने कलंक लगा दिया करके। मेरा नाम विरध है, मैं राक्षस हूँ। मैं इस घने जंगल में अपने लोगों का, साधुओं का मांस खाते हुए यहाँ पे गुजरता हूँ। और ये जो स्त्री है, जो सुंदर स्त्री है, वो अभी अब से मेरी बीबी बनेगी करके। और तुम दोनों का, तुमने जो पाप किया उसके लिए मैं तुम दोनों का खून पी लूंगा। अभी देखने की बात है कि जो ऐसे लोग रहते हैं, अधार्मिक लोग रहते हैं, जो नास्तिक रहते हैं, उनको अगर भगवान का भी कुछ अगर बताया जाए, या कुछ भी उनको रिलीजियस, अधार्मिक लोग को भी हम लोग बोल दे, तो वो ऐसे कुछ भी बहाना करके वो हमेशा अधर्म का साथ देंगे और सामने वाले को नीचे गिराने ट्राई करेंगे। उनके आर्ग्यूमेंट में पूरा ड्राई आर्ग्यूमेंट रहे, उसमें कुछ लॉजिक रहता नहीं है, उसमें कुछ वजन रहता नहीं है। बट सिर्फ आर्ग्यूमेंट करना है, कुछ तो दिखाना है, कुछ तो फॉल्ट निकालना है, इसलिए वो कुछ बोलते हैं। हम लोग यूजुअली हमारे इसमें भी दिखते रहे, जब कोई भगवान में जो विश्वास नहीं करता, खुद का खुद, उसे नास्तिक नहीं कह सकते, लेकिन टेक्निकली वो नास्तिक है, लेकिन वो भले किसी देवताओं में कुछ पूजा करता हो, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से ऐसे व्यक्ति को नास्तिक कहा जाता है। तो जो भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन वो उनका आर्गुमेंट प्रूव करने के लिए कुछ ड्राई आर्गुमेंट देंगे। जो प्रैक्टिस वो करेंगे उसके खिलाफ ही वो खुद ही आर्गुमेंट करेंगे। तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे वो खुद साधुओं को खाता है, लेकिन सामने वाले को, धार्मिक लोगों को खाते हैं, सामने वाले को अधर्म फॉलो करने का उसको ब्लेम लगा रहे हैं। तो ऐसे लोग आसुरिक बुद्धि वाले लोग रहते हैं, जो इस तरह से बर्ताव करते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते। और भगवान
और भगवान को न अपनाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना करते हैं। ड्राई आर्गुमेंट, उसका कुछ लॉजिक नहीं रहता है। कुछ तो बहाना करेंगे, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बकेंगे। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को असुरिक असुरिक बुद्धि वाला ये विराट जैसे उनका मेंटेलिटी यहाँ पे दिखाई देता है। तो जब उन्होंने सीता मैया को अपने पास लिया, तो सीता मैया डर गई देख के कि अरे वो विराट के कब्जे में आ गए करके। तो ये देख के राम जी को काफी गुस्सा आ गया। तो उन्होंने राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि जो कैके ने जो शाप दिया था, उनकी जो उन्होंने शाप दिया था, यहाँ पे अभी फुलफिलमेंट होना ऐसा दिख रहा है करके। तो मुझे इस असुर ने सीता मैया को हाथ लगाया, वो देख के मुझे काफी दुख हो रहा है करके। वो कह रहे थे कि जैसे मेरे पिताजी का मृत्यु और मेरा राज्य जाने का जो दुख था, उससे भी ज्यादा दुख मुझे इस असुर ने सीता को हाथ लगाया उससे मुझे हो रहा है करके। तो ये सुनने के बाद लक्ष्मण को काफी गुस्सा आ गया। राम जी आंसू में थे, जब ये देखा उन्होंने, वो आंसू में रो रहे थे। तो लक्ष्मण को ये देख के काफी गुस्सा आ गया, और उन्होंने प्रण लिया कि वो इस असुर को मार डालेंगे। तो उन्होंने बोला कि आप राम जी, आप इंद्र जैसे हो, और ऐसे आप सारे जीवों के देवता हो। तो आपका ये जो आज्ञा है मैं पूरा करूंगा, मैं विरथ को मार डालूंगा करके। तो वो विरत के पास गया, और सबसे पहले उसने स्माइल करते हुए विरत को पूछा। यूजुअली हम लोग यहाँ पे ये पता चलता है कि लक्ष्मण को जो है वो रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्ड कर रहा है। भले वो हमेशा गुस्से में रिएक्ट करते हुए हम लोग देखा भरत महाराज के टाइम में, लेकिन यहाँ पे वो पहले देख रहा है कि अपना दुश्मन कौन है, शत्रु कौन है, हम किससे लड़ रहे हैं, क्या है करके। कभी कभार कोई देवता उसी भेष में आके टेस्ट देते हैं, ऐसा कुछ होता है। ये कोई साधु शाप मिला है, मतलब क्या है, ब्राह्मण कोई कौन है, तो वो जानना चाहते हैं, तो वो पूछते हैं कि तुम कौन हो बताओ करके। लेकिन उसके रेस्पॉन्स में विरत जो है उसको बोलता है मेरा छोड़ दो, पहले तुम बताओ तुम कौन हो करके, यहाँ पे क्यों आए हो करके। तो राम जी ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, इक्ष्वाकु जो पीढ़ी से है, रघु खानदान से है, और हमें क्षत्रिय जैसे समझो, जो हम अच्छे एक कुल से है करके। और यहाँ पे हम वन में घूम रहे हैं। अभी हम जानना चाहते हैं कि आप कौन, और डंडा का फॉरेस्ट में क्यों घूम रहे करके, ऐसे राम जी ने उनको उसको पूछा। तो वो खुद के बारे में दहाड़ने लगा कि मैं जया का बेटा हूँ करके, मेरी माँ सतरदा करके। तो ये पूरे पृथ्वी के जो राक्षस है मुझे विराट करके नाम से जानते हैं। और मुझे मुझे ब्रह्मा से काफी सारे वर मिले हैं। मेरा उन्होंने मुझे शक्ति दी हुई है ब्रह्मा ने। मैं काफी जो तपस्या की थी, वो तपस्या की वजह से मुझे ब्रह्मा से वर मिला हुआ है। और ये वर मिला है कि ऐसा इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे मार एक किसी अस्त्र शस्त्र से मुझे मार सकता है या मुझे काट सकता है करके। इसलिए इस स्त्री को यहाँ पे छोड़ दो, और यहाँ से भाग जाओ, जहां से तुम आए हो, नहीं तो तुम्हें तुम्हें तुम्हारी भी प्राण में हार दूंगा करके। तो ये सुन के राम जी को और गुस्सा आया, और उन्होंने जो चैलेंज दिया था उसको धिक्कार दिया। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें हरा दूंगा करके, उसे प्रण ले लिया। और उन्होंने अपने बाण धनुष में डाल के उन्होंने इसके विरध की तरफ छोड़ दिए। अभी अ, विरध को उनके धनुष, उनके जो बाण थे उनके शरीर में चले घुसे, तो वहां पे वो नीचे ढेर गिर गया। और वो गिर गया, जैसे वो गिर गया उसे और गुस्सा आ गया। तो उसने सीता मैया को वहीं पे छोड़ के, जो उसके पास जो स्पीयर था, भाला था, वो लेके वो राम जी और लक्ष्मण की तरफ की ओर दौड़ा। और वो राम जी ने और राम जी और लक्ष्मण दोनों क्या करते थे, वो बाणों का बरसात करते जा रहे थे उनके ऊपर। लेकिन वो जो राक्षस था उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसको वरदान था ब्रह्मा जी का। और जोर जोर से डरते हुए वो हंस रहा था। तो जो भयान राक्षस वहां पे आया, और जैसे उसने यौन किया, वहां पे आलस निकाला, हंसते हंसते यौन किया, तो ऐसे यौन किया। तो उसके जिसके शरीर में जो लगे हुए बाण थे, वो शरीर से बाहर निकल के नीचे गिर गए। और ऐसा कहा गया है कि उसके जो उसने जो प्राण अंदर प्राण वायु रहते हैं,
उन्होंने वो वरदान से प्राणवायु को कंट्रोल में रखा था, और इसकी वजह से वो अपने शरीर को मार नहीं पा रहा था, कोई उसे मार नहीं पा रहा था करके। और उसने वापस भाला लेके वो वापस उन दोनों भाइयों की तरफ दौड़ा। अभी राम जी जो थे उन्होंने दो धनुष उसकी तरफ, जब वो हमें में कूदा उनको उनके झपटने के लिए, तो राम जी ने दो बाण छोड़े, जिससे उसके जो पीठ की हड्डी है वो टूटी। और वो टूटने के बाद वो राम जी वो नीचे, जैसे कोई पहाड़ तो किसी इंद्र से तोड़ने का कैसा पहाड़, बड़ा पहाड़ आके गिर जाता है, तो उस तरह से वो नीचे गिर गया। और वहां पे तो वहां पे उन्होंने उनके काफी तलवार और ये सारे उनपे क्या कहते हैं, तलवार तलवार की तलवार भी निकाल के उसके ऊपर घाव करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऐसे होने का, क्योंकि उनको वरदान था, उन्होंने फिर भी वो उठे और उन्होंने विरध ने राम जी और लक्ष्मण जी को दबोच लिया, और उन्होंने अपने कंधे पे एक साइड पे लक्ष्मण जी को, एक साइड पे राम जी को रखे, वहां से वो घने जंगल तरफ जाने का प्रयास किया। और राम जी ने लक्ष्मण को बोला कि थोड़ा टाइम रेजिस्ट करो, देखो कि वो कहाँ पे जा रहा है, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने दोनों को उठा के जैसे भाग रहा था, लेकिन वो देख के सीता मैया वहां पे डर गई कि अरे, मेरा इस जंगल में अगर दोनों को लेके गया तो वो राक्षस को बुलाने लगी कि मुझे लेके जाओ, इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले रह जाऊंगी तो यहाँ पे भालू शेर सब आके मुझे खा जाएंगे करके, तो मुझे मुझे भी लेके जाओ करके। तो ये देख के राम जी को और गुस्सा आया। जय सीता की हालत देख के उनको और बुरा लगा, उनको और गुस्सा आया। और उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि इसे अभी मार डालने का समय आ गया करके। तो लक्ष्मण उनके लेफ्ट शोल्डर पे थे, दाएं वाले बाएं वाले शोल्डर पे थे, और राम जी उनके दाएं शोल्डर। तो उन्होंने एक झटके में अपने उनके जो शोल्डर्स थे वो उनको तोड़ दिया, और वो जमीन पे गिर गए। और और उनपे वापस बरसात किया बाणों का। और उन दो तलवार लेके वो उनको मार, लेकिन वो राक्षस मरा नहीं। तो समझ में आया कि अभी ये राक्षस जो है, जो कन्वेंशन मीन्स है, मरेगा नहीं वो, क्योंकि वो घायल तो हो चुका है, लेकिन वो मरेगा नहीं। तो उन्होंने वहां पे उनके गर्दन पे खड़े होते हुए राम जी ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि इनको हम यहाँ पे जिंदा ही दफना देंगे करके। तो इसलिए उसने लक्ष्मण को वहां पे जमीन खुरदने का उसने उनको आदेश दे दिया। और तो जैसे वहां पे विराट तो अभी पूरी तरह से हार चुका था। और वो उन्होंने अभी हर हुए स्थिति में उन्होंने अपना जो उनकी जो एक्चुअल में जो आइडेंटिटी थी वो उन्होंने बताई। तो वो स्वर्ग में वो एक तुम्बुरु करके एक सिंगर थे, गंधर्व, यूजुअली गंधर्व म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो वहाँ पे एक सिंगर थे वहाँ पे स्वर्ग लोक में, गायक थे। और तुम्बुरु का उनका नाम था, तुम्बुरु करके। तो लेकिन उनको कुबेर से शाप मिला था कि वो उनको असुर का फॉर्म मिलेगा, और उनको इस शाप से मोक्ष तब मिलेगा जब मुक्ति जब मिलेगी, जब उनको उनको राम के हाथ में उनकी मृत्यु होगी करके। तो उन्होंने क्षमा मांगी कि क्षमा कर दो कि मैंने आपको पहले पहचाना नहीं, मैं क्षमा कर दो करके, और मुझे इस शाप से मुक्त कर दो करके। और मैं स्वेच्छा से अपनी जान दे दूंगा, आप उसके बाद मुझे इसमें दफना दीजिए करके। तो उन्होंने राम जी की प्रशंसा की उसी वक्त। और उसके बाद उन्होंने उनसे अ, तो जिस तरह बोल के वो वहां से उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो राम और लक्ष्मण जो थे, उन्होंने उन्होंने राम जी ने लक्ष्मण को आदेश दिया, और लक्ष्मण में उधर पूरा कुरेद कर वहां पे जमीन के अंदर उनको गाड़ दिया, उनके बॉडी को गाड़ दिया। और वहां पे उस गड्ढे को पत्थर से काफी इसे भर दिया। और इस तरीके से पूरे जो डंडा का फॉरेस्ट है उसमें उन्होंने अभी जो भय भय हुआ करता था, वो भय का वातावरण उन्होंने नाश कर दिया, और सीता मैया के साथ वापस वो अंदर जंगल में चले गए। तो अंदर जाने के बाद उन्होंने वहां पे
सराभंग करके एक ऋषि था, उनसे कुछ गाइडेंस लेने का उन्होंने वहां पे सोचा, और उस तरह से उनके कुटीर की तरफ वो गए। तो जैसे वो कुटीर की तरफ जा रहे थे, उन्होंने वहां पे देखा कि वहां पे इंद्र और अपने चैरियट में आया हुआ था। काफी सुंदर तरीके से उनका वर्णन किया, किस तरह से वो एकदम राजा जैसे जच रहे थे। और उनके साथ उनके फॉलोअर्स थे, उनके सिंगर्स भी वहां पे जहाँ जा रहे थे, वो ऑन द वे भी वो जैसे हम लोग वॉकमैन लगा के घूमते हैं, तो उस तरीके से उनके साथ सिंगर्स थे, जहाँ पे जा रहे थे उनके साथ गाते जा रहे थे। और काफी दैविक जो काफी देवता सारे उनके साथ थे वहां पे। और उन्होंने देखा तो राम जी और लक्ष्मण जो सीता एक झाड़ियों के पीछे छुपे थे, तो उन्होंने देखा कि ये दृश्य सब देख रहे थे। और तो उन्होंने बोला लक्ष्मण जी को और सीता जी को कि आ, मेरी यहाँ पे वेट करना करके, मैं आगे जाके जांच करता हूँ, परिस्थिति की जांच करने का प्रयास करता हूँ कि ये है क्या करके। तो इसलिए उन्होंने वहां पे वो आगे जाने का, उन्होंने थोड़ा सा आगे जाने का प्रयास किया। तो जैसे इंद्र ने वो देखा कि राम जी उनकी तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने चुपके से सरभंगा को कहा कि यहाँ पे राम जी आ रहे हैं, तो इसके पहले कि वो मेरे से बात करे, मुझे दूसरे किसी जगह में लेके जाओ करके, जहाँ पे वो मुझे देख ना पाए करके। क्योंकि उन्हें काफी काफी बड़े काम करने हैं, जो बाकी लोगों के लिए, दूसरे के लोगों के लिए करने के लिए काफी मुश्किल है। और मुझे पता है कि, और मैं जब वो अचीवमेंट करेंगे तब जाके मैं उनको मिलूंगा। तो अभी अभी मैं अभी नहीं मिलूंगा उनको। अभी उनको जो उनका उन जो कार्य है जिसके लिए वो आए, उनको वो करने दीजिए करके। तो ऐसे कहते हुए उन्होंने की वो जो ऋषि थे उन्होंने वहां से उनको गायब कर दिया, इंद्र इंद्र को। तो इंद्र के जाने के बाद वहां पे राम जी, सीता मैया, सीता और लक्ष्मण भी आगे बाहर, और उन्होंने सरभंग के पास गए और उन्होंने के दंडवत किया और उनके गाइडेंस के लिए पूछा। तो उन्होंने पूछा, लक्ष्मण राम जी ने पूछा कि इंद्र के यहाँ आने का कुछ मतलब वजह क्या थी करके। तो वहां पे वहां पे उन्होंने बताया, सराबंगा ने बताया कि इंद्र जो है, उन्होंने उनको प्रॉमिस किया था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तपस्या की थी, काफी स्ट्रांग तपस्या, तो इंद्र ने उनको ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी का जो प्लानिट है वहां पे जाने, ब्रह्मलोक में लेके जाने का उनको ऑफर दिया था। तो इसके लिए, वो ऑफर के लिए वो खुद वहां पे स्वयं आए थे, वो उनको लेके जाने के लिए। लेकिन उन्होंने बोला कि लेकिन आपको देखे बिना मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। चाहे वो ब्रह्मा जी का लोक हो या कुछ भी, यहाँ के सब ब्रह्मा जी का लोक मतलब ये भौतिक संसार में सबसे बड़ा लोक है, सबसे उसके ऊपर कुछ लोक नहीं है इस भौतिक संसार में। तो वैसा वैसा लोग भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सब उससे भी इम्पोर्टेंट है आपका दर्शन लेना, मतलब वो मैसेज वो दे रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने उन्होंने कहा कि ये पूरा 3 राज्यों में ये मुझे मिला हुआ है मेरी तपस्या से, तुम उसे ले सकते हो। तो उन्होंने बोला कि ये तो मैं खुद के बल पे कर सकता हूँ, मुझे तो अभी सिर्फ एक जगह चाहिए यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकने के लिए करके। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा दूर आप जाओगे, मंदाकिनी एक नदी है, वहाँ पे आप जाओगे तो आप सुतीक्ष्ण सुतीक्ष्ण करके एक ऋषि है, उनके कुटीर में पहुंचोगे तो आप वहां पे रुक सकते हो करके। तो ऐसा कह के उन्होंने अपना स्वर्गलोक में जाने का उन्होंने पूरा उनका प्रिपरेशन स्टार्ट किया, यज्ञ विज्ञ सब स्टार्ट करके। और वहां से वो अपना शरीर त्याग के, स्व इच्छा से शरीर त्याग के, वो अ, जो स्वर्ग लोग हैं, उनके ऊपर के लोग हैं, वहां पे वो चले गए। तो ये चीज को मृत्यु प्राप्त करना नहीं बोल सकते, मृत्यु आती है, इन्होंने शरीर को त्याग दिया। तो अभी भी ऐसे काफी सारे ऋषिज है, कभी भी ऐसे साधु है बहुत सारे अभी की इसमें भी, जहाँ पे वो अपने तपस्या से, मेडिटेशन से उनको वो पावर मिलता है कि वो अपनी इच्छा से शरीर को त्याग सकते हैं। तो ये कॉफी का एक्चुअली ऐसे सारे मिस्टिक पावर्स जो है इजी है, मतलब कंपेरेटिवली इजी एज कंपेयर टू मोक्ष प्राप्त करना काफी इजी है। अगर हम जाएंगे तो ऐसे काफी सारी जगह पे है जो आप देखोगे, जो कुछ वर्षों के सिर्फ एक कुछ मेडिटेशन प्रोसेस से
उनको काफी सारी शक्तियां मिलती है, जैसे दिव्य दृष्टि मिल जाता है उनको, कौन क्या कर रहा है, बैठ यहाँ पे मैं बैठ के उषा क्या कर रही है या पुट्टू क्या कर रही है यहाँ पे देख सकता हूँ। तो उसको दूरदृष्टि बोलते हैं, वो वैसे प्राप्त करते हैं। पास्ट देखना, फ्यूचर देखना, वो तो सबसे कॉमन वाला शक्ति है जो मिलता है। तो ऐसे अगर आप लोग भी ऐसा करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको आपको भी मिल जाएगा। बट 2 साल अगर उसमें वेस्ट करोगे उसका फायदा कुछ नहीं है। किसी का पास्ट देखे, किसी फ्यूचर देखे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो होना है वो होने ही वाला है। सो इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इससे हमारे जो दुख है, दर्द है, वो मिटने वाली नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसे जो कुछ लोग हैं, जो ऐसे लोगों को थोड़ा ही कुछ शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद उनको उनको भगवान मानना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे अपने हमारा एग्जाम्पल है। कुछ थोड़े कुछ यहाँ पे जादू कुछ कर दिया, कुछ ऐसे पावर दिखा दिया, तो उनको भगवान का स्थान दे दिया। तो ये अनफॉर्चुनेट है। बट दिस पहले तो ये काफी कॉमन था, अभी इतना कॉमन नहीं है, इसलिए शायद लोगों को क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है कि भगवान भगवान कौन है, वो उनका ज्ञान नहीं उनके पास। और अगर ज्ञान देने का प्रयास भी करेंगे तो लोग मानना नहीं चाहते, इसलिए प्रभुपाद जब यहाँ पे भगवान भगवान के बारे में बताने का प्रयास कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे इंडिया में अ, ऐसे कि जो लोग रहते हैं उनको वो पढ़ते कुछ नहीं है, लेकिन घर पे जो प्रैक्टिस होते हैं, जो सुनते हैं, उनके बेसिस पे उनको लगता है उनको सब पता है करके, और वो चैलेंज करते हैं, वो सुनने का प्रयास नहीं करते। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद को काफी डिफिकल्टी हुई थी समझने के लिए, सुनने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए। इसलिए उनको वेस्ट में जाना पड़ा। उनको समझ में आया कि लोग जो है, भले वो कितने रिजिड हो, लेकिन अगर वेस्टर्न कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं तो वो फटाफट फॉलो करेंगे, अपना सारे प्रिंसिपल्स बाद में छोड़ देंगे अगर वेस्टर्न, क्योंकि उनको वो फैंसी लगता है। और ये ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रीच करने के लिए वो जलदूत से चले गए यूएस की तरफ। और उन्होंने वहां से जब प्रीचिंग किया, और वही जब प्रीचर जब फिरंगी लोगों को जब लेके आए, डिवोटिस को यहाँ पे लेके आए, तो वो देख के यहाँ पे लोग, वही लोग वो पे अचंभित हो गए। और वो बाद में धीरे धीरे उन्होंने उनको देखना, क्योंकि वो लोग सोचने लगे, अगर ऐसे गोरा लोग अगर कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करके उस तरीके से। तो वो उन्होंने खुद स्वीकारना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे सिर्फ इंडिया में नहीं, सारे दुनिया में स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। तो अनफॉर्चुनेट है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इस तरह से वो काम होता है। तो अपने यहाँ पे भी जब हम लोग हमारे रिजिड प्रिंसिपल्स को बेसिकली, हमें अगर हमें हमें अ, भगवान भगवान की तरफ, भगवान के धाम में जाना है, हमें ये जीवन मृत्यु के साइकिल से बाहर जाना है। हर हर जीवन वापस हम लोग रोएंगे, पीस को हम लोग खुद को कोसेंगे, इस जीवन को कोसेंगे, कैसा जीवन मिला हमें, ऐसा वैसा करके। हमारे जो जिसे हम प्रेम करते हैं वो मर जाएंगे या छोड़ के चले जाएंगे, वापस हम रोएंगे, जॉब जाएगा, रोएंगे, कुछ ना कुछ होता है, हम लोग घाव होगा, बीमार पड़ेंगे, रोएंगे। और बाद में मृत्यु को प्राप्त करेंगे, वापस और एक जन्म लेंगे, वापस वही होगा। वापस हमें हमारे जो प्रेम, हम जिसे प्रेम करते हैं वो बिछड़ जाएंगे, हम रोएंगे, बीमार पड़ेंगे, दर्द में रहेंगे, रोएंगे, जॉब चलेगा, रोएंगे, वापस मृत्यु को प्राप्त करेंगे, वापस ये साइकिल होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। लेकिन हम ये सारे साइकिल से बाहर निकल के भगवान के धाम जाने के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे। तो इसलिए कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं कि जो कम बुद्धि के जो लोग हैं, वो इसलिए आ, क्या बोलते हैं, भगवान को छोड़ के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान को छोड़ के वो वेदों वेदों की जो यज्ञ जो रहते हैं, मतलब स्वर्ग अपनाने का जो तरीका वगैरह है उसको अपनाते हैं वो। तो वहां पे वो एक एंजॉय करते हैं, टेम्पररी एंजॉयमेंट की तरफ जाते हैं वो। भले वो यज्ञ करके हो, मतलब या फिर देवी देवताओं की पूजा करके हो, वो सारे टेम्पररी एंजॉयमेंट के लिए होता है। लेकिन अपने भगवान के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए वो तैयार नहीं है। ये जीवन मृत्यु के साइकिल से बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन उनको टेम्पररी, उनको रिलीफ चाहिए, परमानेंट रिलीफ के लिए वो रेडी नहीं है। तो इस ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को हम कम अकल वाले लोग ही कहेंगे, राइट। जिसको अगर हम लोग, जिस व्यक्ति को मान लीजिए कि हम लोग उनको बोल रहे कि अरे तेरे पास अनलिमिटेड पैसा मिलने का मैं तेरे को इंतजाम करके दूंगा, सिर्फ तुझे थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा बस। लेकिन वो बोलेगा नहीं, मुझे नहीं चाहिए अनलिमिटेड पैसा। उसे उसे मतलब मैं मेहनत, गधे ऐसी मेहनत करूंगा,
और एक 2 रुपए कमाऊंगा, वापस गधे से मेहनत करूंगा, 2 रुपए कमाऊंगा, लेकिन मुझे अनलिमिटेड वेल्थ राजा ऐसा जीने का मुझे मौका नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे, राइट? तो ऐसा ही सिचुएशन है हम लोगों का। जब हम लोग ऐसा कोई व्यक्ति, जब वो भगवान धाम जाने का जो रास्ता है वो छोड़ के अपने खुद के प्रिंसिपल्स पे, जो विच इज जो शास्त्रों के ऊपर नहीं है, हमारे बचपन के परवरिश के ऊपर, या किसी ने बोला रहेगा उसके ऊपर, और वो व्यक्ति कौन है हमें भी नहीं पता, उसका उसका कौन इन द सेंस उस व्यक्ति का क्या बोलते हैं उसे, बेसिस क्या है, मतलब जैसे हम लोग जब हिस्ट्री सुनते हैं तो हम लोग देखते हैं, अगर हिस्ट्री भरोसा करें तो हम ये हिस्ट्री टीचर है या फिर हिस्टोरियन है, उसने रिसर्च किया है, तब हम उस व्यक्ति पे भरोसा करेंगे, राइट? लेकिन जिस व्यक्ति ने इंग्लिश में रिसर्च किया है वो जब हिस्ट्री का ज्ञान देगा तो हम शायद थोड़ा सोचेंगे, नहीं ये सही सोर्स शायद नहीं हो सकता करके। लेकिन जब हम इस भगवान के केसेस में आते हैं, जब भगवान केस में आता है, तब हम क्या करते हैं, किसी का भी सुनते हैं, अरे गरे का सुनते हैं और उसे ही हम अपनाते हैं, और वही हम अपना बिलीफ बनाते हैं। और हम उस 2 रुपए के लिए हम लोग मेहनत करते, 2 रुपए लेते मेहनत, लेकिन अगर शास्त्र हमें कहता है या कोई हमें साधु संग मिलता है तो उसे धिक्कारते हैं, हम लोग साधु संग को छोड़ देते हैं, शास्त्रों को छोड़ देते, त्याग देते हैं, क्यों? हमें वो नहीं चाहिए, हमें ये दो दो जो हमें इमीडिएटली मिलता है, 2-2 रुपए जो मिलता है गधा मजूरी करके, वो हमें चाहिए। तो वैसा वैसा हालत हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये केसेस है, जब हम लोग शास्त्रों को पढ़ते नहीं, तब ऐसे लोग क्या होते हैं, भगवान को छोड़ के हम ऐसे जो जादू टोना, जो जादू करते हैं, ऐसे व्यक्ति को, छोटा मोटा जो शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, ऐसा व्यक्ति को भगवान मान के उनके पास चले जाते हैं। और मृत्यु के बाद हमारा क्या हाल हो जाता है? हम वापस इसी मृत्यु लोक में आ जाते हैं, या फिर हम जानवर के शरीर में चले जाते हैं। मतलब ये साइकिल में ही रहते हैं, हम उसके बाहर नहीं चले जा सकते। तो वैसे एक प्रदर्शन करके सरभंग वहां से ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में चले गए। और वहां पे क्योंकि उन्होंने सुतीक्ष्णा के पास जाने का उन्होंने बताया था, तो वहां पे उनको जाने का भी राम जी ये कर रहे थे। लेकिन जैसे वो चले गए थे, सबसे पहले काफी सारे साधु वहां पे आ गए, और साधुओं ने राम जी को घेरा और उन्होंने उनको बताया कि उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जो राम जी है वो किस तरीके से दिखते हैं, कितने वो राम जी लक्ष्मण सीता ग्लो होते हैं, जैसे मानो हजारों सूरज है उस तरह से वो ग्लो रहे करके। और उनको उनको रक्षा करने के लिए उनको पूछा, उन्होंने बताया, रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे दंडका फॉरेस्ट में काफी सारे राक्षस है, और उनको उनसे उनके, और वो साधुओं को मारते रहते हैं, तो हमें आपसे रक्षा चाहिए करके। तो कह रहे थे कि हम वानप्रस्थ जीवन जीने वाले लोग हैं, ब्राह्मण सब, तो हमें आपके जैसे प्रोटेक्टर चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे काफी अनाथ लोग, बच्चे को कैसे मारा जाता है, कोई कोई अनाथ, मतलब अनाथ लोगों को कैसे मारा जाता है, अनाथ लोग को कोई पूछने वाला नहीं आता है, तो उनको कैसे स्लॉटर किया जाता है, उस तरीके से हमें स्लॉटर किया कि कोई पूछने वाला नहीं करके। तो यहाँ पे आके आप देख लीजिए, जो साधु मरे हुए, उनका उनका उन्होंने दैविक शक्तियां और काफी आत्मज्ञान उन्होंने ये किया था, आत्म साक्षात्कार उनको मिला था, लेकिन अभी उनकी हालत कैसी हुई है, कैसे उनको इन राक्षसों ने कैसे मार दिया करके। यहाँ पे मंदाकिनी नदी जो है, उसके यहाँ पे ऐसे काफी स्लॉटर हुआ करता है, और हम ये देख नहीं पाते और हम लोग ये सहन नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हम आपके शरण में आए करके, हमें रक्षा करो करके। तो राम जी ने तो सबसे पहले उन्हें कहा कि आप साधु हैं, आप इस तरीके से मुझसे मांग नहीं सकते, आपको मुझे कमांड करना चाहिए कि हमारी रक्षा करो करके, और इन राक्षसों को मारो करके। आप कर सकते हो क्या प्लीज? ये इस तरह से आपको गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए मेरे सामने करके। और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ मुझे मेरे पिताजी का जो वचन है वो पूर्ण करने हेतु ही मैं इस वन में नहीं आया, और दूसरे हेतु से है, ये हेतु है कि मैं सारे जहाँ पे साधु है उनकी रक्षा के लिए यहाँ पे आया हूँ, ये भी मेरा हेतु है करके, वो भी मुझे फुलफिल करना है करके। तो ऐसा करके उनको थोड़ा आश्वासन दिया, और उनको कहा कि राक्षसों को, सारे राक्षसों को, उस जंगल के राक्षसों को मार के उनको उनका सेफ्टी का उन्होंने उनको आश्वासन दिया। और उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि अभी यहाँ पे इस जंगल में हम राक्षसों का नाश करेंगे और इन साधुओं का हम उनकी रक्षा करेंगे।
तो थोड़ी दूर उन साधुओं ने उनको सुतीक्ष्ण के हेरिटेज जाने के लिए, जो उनका लीडर टाइप था, तो वो सिर्फ गंगा पार करके उस तरफ जब गए और थोड़े घने जंगल के अंदर, वहां पे सुतीक्ष्ण वहां पे था, और वहां पे वो बैठे हुए थे। और काफी वहां पे आसपास पेड़ पौधे जो थे वो काफी सुंदर तरीके से वहां पे फूल खिल खिल रहे थे। तो उन्होंने सुदक्षिण जो थे वहां पे काफी तप कर रहे थे। तो लेकिन राम जी को देख के उन्होंने उनको वेलकम किया। उन काफी खुश हुए राम जी को देख के। और उन्होंने राम जी को कहा कि ये जो मेरी जो तप देख के, तपस्या देख के इंद्र ने मुझे काफी सारे इन जो जगत है वो उन्होंने मुझे ऑफर किया है करके। लेकिन सुतीक्ष्ण भी, जैसे पहले जी ऋषि थे उनके सुतीक्ष्ण भी यहाँ पे उन्होंने धरती पे रहने का उन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि वो राम जी का वेट कर रहे थे, तो राम जी को देखना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि राम जी ने यहाँ पे भी उनको भी यही कहा नम्रता कि ये सारे जो आपको मिले हैं, अलग अलग दुनिया जो मिले मुझे नहीं चाहिए, वो मैं खुद ले सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे जंगल में रहने के लिए थोड़ा सा परमिशन चाहिए करके, जगह चाहिए करके। ओ, तो उन्होंने उन्होंने सुतीक्ष्ण का भी सुतीक्ष्ण ने उनको बताया कि कैसे वहां पे जानवर भी आते हैं, राक्षस भी आते हैं। तो उन्होंने सुतीक्ष्ण को आश्वासन दिया कि वो उन जानवरों को भी और राक्षसों को भी मार डालेंगे करके, आप निश्चित रहिए करके। तो जैसे शाम शाम बढ़ती गई, तो वहां पे वो उस कुटीर में वो रहे राम लक्ष्मण सीता। और वहां पे उन्होंने जो खाना था उनको उन्होंने ऑफर किया, और उस तरीके से फिर वहां पे वो रात वहां पे उन्होंने गुजारी। तो वहां पे रात गुजरने के बाद जो इन दिनों राम लक्ष्मण और सीता वहां से वो जल्दी उठे। उन्होंने जो पानी में जो उनका सुबह का प्रेयर्स वगैरह था वो सब कर लिया। और उन्होंने वहां से निकलने का उन्होंने अपना निर्णय सुतीक्ष्ण को बता दिया। सुतीक्ष्ण ने उनको काफी अच्छे से उनको ब्लेस किया और उनको आगे जाने के लिए उनको आशीर्वाद दे दिया। और उन्होंने उनको काफी टाइट हक करके उन्हें उस जंगल का कैसे जाने का वो गाइडेंस आगे दे दिया। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर उस जंगल को देख के वो जब चाहे वो अपने उसके उनके वापस कुटीर में आ सकते हैं करके। तो सीता मैया ने राम जी को जो उनके बाण वगैरह थे निकाले थे वो निकाल के उनको उनको दे दिए। और उन्होंने सुदीक्षण और उनके सारे साधुओं को वहां से उनका उनकी उनकी उनके पर उनका परमिशन लेके वहां से चले गए। तो वहां से और जो कुटीर है साधुओं के, वो देखने के इच्छा से, उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से वहां से वो आगे बढ़ते गए। अ, लेकिन ये होते हुए सीता के मन में एक डाउट आया, कंसर्न है। तो उन्होंने बोला कि अ, राम जी जो है वो धर्म का हमेशा पालन करते हैं। तो उनको एक डाउट था, तो उन्होंने बोला कि आप धर्म का रक्षा करते हो, लेकिन ये आप वॉयलेंस की बात करते हो। तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है। आप अभी भी आपने मतलब आप बार बार आप युद्ध की बात करते हो, मतलब युद्ध मतलब किसी को मार डालने की बात करते हो, तो ये राइटियस है क्या करके। अ, तो राम जी की चिंता में उन्होंने कहा, राम जी को चैलेंज करते हुए ने। और वो उन्होंने किसी साधु का उनको स्टोरी बताया, जो बेसिकली एक तलवार जिनको उनको दिया था संभालने के लिए। और और तलवार संभालते संभालते उनका जो वो थोड़ा सा डिविएट हो गए, उनका पेनन से डिविएट हो गए, और उन्होंने नॉन वायलेंस का रास्ता ले लिया, और अधार्मिक हो गए धीरे धीरे। तो ऐसे व्यक्ति के ऐसे ऐसे भी व्यक्ति है। तो इसलिए ये सही है क्या करना। तो किसी कोई ऐसा किसी स्टोरी था जहाँ पे इंद्र आते हैं वहां पे, कि इंद्र आते हैं और वहां पे वो इंद्र बोलते हैं कि इंद्र उनको देते हैं उस साधु को कि एक तलवार देते हैं कि ये अपने पास रखना। लेकिन तलवार को देख के वो उसके थोड़ी नियत में बदलाव हो जाता है वो मिलने के बाद।
और क्योंकि वो बाद में तलवार उनको रक्षा के लिए थे, और इंद्र कैसा कहता है, वो एक्चुअली कुछ बेस लेके आ जाते हैं उनके सामने, और तलवार देते हैं कि अगर कोई आपके हिंडर करते आपके पेरेंट्स में, उसको मार सकते हो। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के इस पे जब वो मारने लगे तो उनको वो धीरे 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 वॉयलेंट बन गए, और वॉयलेंट बनते बनते वो अधार्मिक बन गए। और जैसे आग आग के कांटेक्ट आने में कैसे कोई जल जाता है, वैसे थोड़ा सा वैसे कुछ अधर्मिक चीजों के कांटेक्ट में आने से व्यक्ति भी कंटेमिनेट हो सकता है, अधर्मिक रास्ते पे पूरी तरह से जाना स्टार्ट हो सकता है। तो इस तरीके से वो उनको समझाते हैं। तो उन्होंने बोला कि काफी ये जो आप लेके जा रहे हो सब अस्त्र शस्त्र, तो उनको शस्त्र तो अस्त्र लेके जा रहे हो तो थोड़ा सा संभाल के रहिए करके, ताकि आप भी अधार्मिक ना बने करके, मैं आपसे प्यार करते हूँ वो भाव से मैं बता रही हूँ करके। कि आपने आप अयोध्या जाके तो उस तरीके से वो उनको बता रहे थे। तो आप ये ये अधार्मिक जीवन जीने से बदले में उसके बदले में अगर आप अयोध्या जाके आप सारा सारा राज्य छोड़ के वहां पे एक साधु जैसे जीवन जियोगे, फिर भी वो सही रहेगा, क्योंकि आप धार्मिक जीवन जी रहे हो करके। तो उनको 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 बताने का प्रयास कर रहे हैं, और ये बता रहे कि वो प्यार से प्यार की वजह से कह रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही है क्योंकि इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं प्यार आपसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ करके। तो ये सुनने के तो वो राम जी को रिक्वेस्ट करके एक बार लक्ष्मण ने बात करके एक बार देख लो कि सोच लो कि मैं क्या है, मैं क्यों बता रही हूँ, एक बार उसके बारे में बता दो करके। तो राम जी जो है वो सुनने के बाद सीता माई का जो उन्होंने जो बोला वो सुन के उनका प्रेम को वो अप्रिशिएट करते हैं सबसे पहला। और उनको सीता मैया को आश्वासन देते हैं कि उनके जो कंसर्न्स है उनको बताते हैं कि उनके जो कंसर्न्स है सीता मैया के वो वैलिड है। और जिस तरह से उनका जो स्वभाव है सीता मैया का, और वो स्वभाव के लिए एकदम सही है। लेकिन राम जी बताते हैं कि जो वन में जो साधु है, उन्होंने उनके शरण में आए हुए हैं उनकी रक्षा करने के लिए, इन राक्षसों की वजह से। तो वो तपस्या में रहते हैं हमेशा, और उसके वजह से जो राक्षस है जो उनकी तपस्या को, उनके जो यज्ञ को, उनका जो फेस्टिवल रहेगा उनको भंग करते रहते हैं। तो इसलिए वो उनके राम जी के शरण में आए। तो उन्होंने इसलिए राम जी को उन साधुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कसम भी दी थी, तो प्रोटेक्ट करने के लिए वो कमिटमेंट के लिए वो इन उन्होंने शस्त्र उठाया हुआ है। तो सीता को वापस वो अप्रिशिएट करते हैं उनका जो उन्होंने किया, उनको ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। लेकिन वो आश्वासन भी देते हैं कि उन्होंने जो कहा, सीता मैया ने जो कहा कि उसको ध्यान ध्यान में रखेंगे। और वो खुद के प्राण से भी ज्यादा वो सीता मैया के प्राण शब्दों को वैल्यू करते हैं, सीता मैया को वैल्यू करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं पूरा आश्वासन दूं कि मैं धन की ही रक्षा करूंगा। और ऐसा करते हुए उन्होंने अपना जो शपथ दिया था जो साधुओं की रक्षा का, वो प्रोटेक्ट करने का उस मार्ग में चले जाते हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। किसी कुछ प्रश्न, कुछ को टिप्पणी अभी जो हम पढ़े उसमें? ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम